हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है। आर्मी चीफ वकार उर जमान ने बताया कि अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। शेख हसीना को पद से हटाने के लिए कई हफ्तों से छात्र सड़क पर थे। रविवार को बांग्लादेश में तो जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च भी प्लान किया। आलम यह रहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देश भर में सेना को तैनात किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि सेना ने इन प्रदर्शनकारियों को रोका तक नहीं। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि शेख हसीना जनवरी में ही 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी। आम चुनाव में उनकी पार्टी आवामी लीग को 300 में से 228 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि ये चुनाव विवादित माने जाते हैं और विपक्ष ने भी इसका बायकॉट किया था। 7 महीने से भी कम वक्त में जिस तरीके से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ रहा है, वो 28 साल पहले खालिदा जिया के इस्तीफे को याद दिलाता है। खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों के ही इस्तीफे की कहानी लगभग एक जैसी है। तब खालिदा जिया के खिलाफ शेख हसीना थी और अब शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी खड़ी है। शेख हसीना ने हाल ही में बीएनपी की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बीएनपी छात्रों को भड़का रही है। खालिदा जिया पर 1996 के उपचुनाव में धांधली करने का आरोप है। उस साल 15 फरवरी को चुनाव हुए थे। विपक्ष ने भी इसका बायकॉट किया था। वहीं 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया था। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा था। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने संसद भी भंग कर दी थी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मोहम्मद हबीबुर रहमान को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब लौटते हैं 2024 में। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। बीएनपी और जमात इस्लामी समेत 15 विपक्ष पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इस चुनाव में 40% ही वोटिंग हुई थी। शेख हसीना की पार्टी ने संसद की 300 सीटों में से 224 सीटों पर अपनी सरकार बनाई थी, पर विपक्ष ने चुनाव में धांधली का इल्जाम लगा दिया। 1996 के चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को 300 में से 278 सीटें मिली थी। अपने इस्तीफे का ऐलान करते समय खालिदा जिया ने विपक्ष पर अर्थव्यवस्था तबाह करने का आरोप लगा दिया था। बहरहाल खालिदा जिया ने सत्ता में वापस लौटने पर जब देश भर में शेख हसीना की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, तब सरकारी नौकरी करने वालों को भी इसका साथ में लिया था। सरकारी नौकरी करने वालों ने हड़ताल कर दी थी। कई दफ्तरों से खालिदा जिया की तस्वीरें भी हटा दी गई थी। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस दिन शेख हसीना की पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से राष्ट्रपति भवन का घेराव करने को कहा था। आवामी लीग का कहना था कि जब तक एक तटस्थ अंतरिम सरकार नहीं बन जाती, तब तक राष्ट्रपति भवन को घेर कर रखे। उस दिन पूरे बांग्लादेश में अलर्ट था। खालिदा जिया और उनकी सरकार के 27 मंत्रियों के घर के बाहर सेना को तैनात कर दिया गया था। इसी साल जनवरी में चुनाव जीतने के बाद भी शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना हुआ था। इसके बाद कोटा सिस्टम पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हालात और भी बदल गए। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को 30% आरक्षण मिलता है। 2018 में हसीना सरकार ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसी साल जून में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को दोबारा बहाल कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों के लिए आरक्षण घटाकर 5% कर दिया था। इससे माहौल थोड़ा शांत तो जरूर हुआ, लेकिन फिर हसीना की माफी की मांग को लेकर छात्र सड़क पर आ गए। 4 अगस्त को प्रदर्शन में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इसी बीच हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। फिलहाल वो भारत में है।